एक दुखद समाचार। 34 वर्षीय राजकुमार कल पानी में डूब गए और पानी में डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें तो जिला उधमपुर की, तो एक और दुखद समाचार जो है वो सामने आया है। पहले मैं आपको ये मोर्चरी रूम दिखा रहा हूँ, शवगृह। इसके अंदर एक शव पड़ा हुआ है जिसका नाम है राजकुमार, जिसकी उम्र बताई जा रही है लगभग 34 वर्ष। 2 बच्चे हैं इसके, और सुनने में आता है कि ये शख्स जो है वो कोल्डी बरमीन की बात करें तो वहाँ पे रहता था। मेहनत मजदूरी ये शख्स करता था, लेकिन कल दोपहर के बाद जैसे ही जानकारी मिली कि ये शख्स जो है वो अपने गाय भैंस यानी अपने जानवर चराने के लिए दूर जंगलों में गया हुआ है। जब जंगलों में जाता है लेकिन शाम तक घर नहीं लौटता, उसके बाद परिवार वाले इसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, और जब ऊपर दूर जाकर देखते हैं तो ये शख्स जो है एक पानी की बावली जो होती है, पानी की बावली जहाँ से पानी पीते हैं लोग, उसमें डूबा हुआ था। अब क्या कारण था, क्यों डूबा, क्या इसे डुबोया गया या खुद डूबा है, अब इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है कि ये शख्स जो है अपने गाय भैंस यानी कि जानवर चराने गया था। ये देखिए परिवार वाले देखिए रोते हुए चिल्लाते हुए, क्योंकि घर का एक सदस्य चला गया। 34 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही है, राजकुमार इसका नाम बताया जा रहा है। 2 बच्चे और तड़फती हुई पत्नी, परिवार काफ़ी दुखी हालत में इस समय परिजन जहां पे पहुंचे हैं। शवगृह जो है उसके बाहर है, मोर्चरी रूम जिला उधमपुर का है। देखिए आप परिवार वाले कितने दुखी हैं, इस समय रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, क्योंकि घर का सदस्य चला गया है। रोटी कमाता था ये, परिवार का पालन पोषण करता था ये, लेकिन अब क्या हुआ इसकी तो जानकारी फिलहाल नहीं है। उसकी जांच तो है जो पुलिस करेगी, लेकिन फिलहाल एक दुखद समाचार है जिला उधमपुर से। ये कल की घटना हुई है, और मैं आपको फिर एक बार बता दूं, ये शख्स जो है वो अपने जानवर चराने के लिए दूर जंगलों में गया होता। जंगल काफ़ी दूर है घर से, काफ़ी समय लगता है, लेकिन जब शाम तक ये शख्स अपने घर वापस नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने ढूंढने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि आखिरकार ये राजकुमार जो है वो कहाँ गया है। लेकिन जब देखा तो वहाँ पे एक पानी की बावली है, और पानी की बावली में ये शख्स जो है उसमें डूबा हुआ मिला, जिसके चलते इसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। और आज अभी सुबह इस शख्स का यहाँ पे पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और बस अभी कुछ ही क्षणों में इसका शव जो है परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन परिवार वाले देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से विलाप करते हुए दुखी परिवार। एक और उधमपुर में मौत की घटना, पहले भी इस तरह के कई बच्चे हो चुके हैं। ये देखिए ये परिवार वाले हैं, ये अंदर गए थे वहाँ पे, लेकिन अब कौन देगा इनको दिलासा, क्योंकि जिनका शख्स घर से चला जाता है यह दुख उन्हीं लोगों को पता होता है, और काफ़ी दुखद समाचार है। तो देखिए काफ़ी दुखद समाचार है ये जिला उधमपुर की बरमीन से। और मोर्चरी रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे शव अभी अंदर पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम चल रहा है। तो अभी कुछ ही क्षणों में, जैसे मैंने बता दिया कि ये देखिए लगता है कि पोस्टमार्टम की जो प्रतिक्रिया है शायद लगभग पूरी हो चुकी है, और अब इस शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि इसको जो है अब आगे जाके इसका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाए। लेकिन एक दुखद समाचार है उधमपुर से। आए दिन दूसरे या तीसरे दिन इसी तरह के कोई ना कोई खबरें जो हैं, दुखद समाचार जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। कभी किसी की बेटी जान गंवा देती है, कभी किसी का बेटा, और ख़ासकर वो लोग जो अपने परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो ये काफ़ी दुखद समाचार होते हैं। परिवार वालों को काफ़ी सदमा देकर ये लोग चले जाते हैं। अब क्या हुआ, जैसे इस शख्स की बात करें, पानी में डूबने से मौत हुई है या कैसी हुई है, अब इसकी जानकारी जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है उसके आने के बाद ही मिलेगी। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि ये शख्स जो है एक पानी की बावली जो थी उसमें पड़ा हुआ था। अब वहाँ पे क्या कर रहा था, क्या नहाने गया था, लेकिन बड़ी बात है ये शख्स जो है वो वहाँ पे अपने जानवर चराने गया था सुबह से, लेकिन जब शाम को घर नहीं आता तो परिवार वाले ढूंढने का प्रयास करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि बरमीन के ऊपर जंगल है, और ये जंगली जो एरिया है, ये जो जंगल की बात जिसकी हम कर रहे हैं, ये लद्दा जो लद्दा धार है वहाँ से टच करता है, उसके साथ टच करता है, और काफ़ी बड़ा
एरिया है, काफ़ी दूर था घर से, लेकिन जब शाम को घर वाले वहाँ पे जाते हैं ढूंढने के लिए आखिरकार कि ये शख्स जो है वो जानवर चराने गया था और अभी तक लौट के क्यों नहीं लौटा, तो देखते हैं कि उस पानी की बाउली में ये शख्स जो है वो पड़ा हुआ है, डूबा हुआ है। लेकिन अब कारण क्या रहे होंगे, क्या ये शख्स उसमें नहा रहा था या कोई और घटना इसके साथ घटित हुई है, अब इसकी तो जानकारी जो है वो फ़िलहाल हमें नहीं है। लेकिन पुलिस ज़रूर इसकी जांच करेगी कि आखिरकार क्या कारण रहे होंगे, किन कारणों से इस शख्स की मृत्यु हुई है। 2 बच्चे रोते तरफते छोड़ते चला गया है, अपनी पत्नी को रोते हुए छोड़ के चला गया है, और भी परिवार के सदस्य हैं। काफ़ी दुखी परिवार है, सदमे में है इस समय। ज़िला उधमपुर के ज़िला अस्पताल के बाहर, मोर्चरी रूम के बाहर हम खड़े हैं। मोर्चरी रूम मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं। मैं दोबारा दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे पुलिस मौजूद है, डॉक्टर्स की टीम जो है वो इस समय इस मोर्चरी रूम के अंदर मौजूद है, और पोस्टमार्टम जो किया जा रहा है। लगभग शायद प्रतिक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है, बस कुछ ही क्षणों के बाद शव को परिवार के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी दुखी करने वाली हैं, और मैं आपको दिखाने जाता हूँ। इस तरफ देखिए आप, उनके गाँव से, आस पड़ोस से जिसको भी इस बात की जानकारी मिली है वह यहाँ पे पहुँचा हुआ है और अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पे लोग पहुँचे हैं उनके गांव के। देखिए महिलाएं, जिस किसी को भी इस दुखद समाचार का पता चल रहा है तो वह यहीं हॉस्पिटल में पहुँच रहा है, क्योंकि काफ़ी दुखद समाचार है। 34-35 वर्ष बहुत ही कम आयु होती है, और 2 बच्चे खासकर पीछे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चले गए हैं। और आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ परिवार के लोगों से। के मसला है, मतलब उठे गए रहे और किया, मतलब इनकी मृत्यु हुई? मतलब बोली दूर जाना, मतलब कर थोड़ा ठंडे था, बोली गया ना नाश्ता बहुत देर हो चुकी है, कर आया नहीं, गया कुदर हो, मतलब घंटा 2 घंटा बाद पता लगे गया कुदर हो। बाद चली गई तुपनी गए, अगर देखा था मतलब पानी के चिट्टा मतलब ਇਹਦਾ ਮੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ मतलब बोरे च डुगी बहुत कोई 4-5 फुट किन्नी होंगी, ਉਹਦੇ ਚ मतलब ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ थी, मतलब है पानी ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਕੋਈ 5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ 5 ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ? ऐसे दी कोई 5 5 फुट 2 इंच। हाँ 5 तो आइडिया क्या है वैसे, मेरी 5 फुट कितना चाहिए, मेरा थोड़ा डाउन कम क्या करते हैं, कम ही 3.5 घंटे तुसे करने कोई लड़ाई वगैरह ना, कोई लड़ाई बिहार ही रहता है। तुसे क्या लगता है कि मतलब ये पानी गिरे थे या मतलब किसने मारे? सर ये तो कोई बोले पक्के था बाहर, कोई सकता स्लिप करने गए सी बिचे डिगी सकता, कोई बाकी तो कोई चांस नहीं है। क्या मांग करना चाहूँगा? तो ये परिवार के सदस्य हैं जी, के थोड़े के लगते हैं, भरा लग जाए फरा लगते साइजमाना जी जी के करने के जंगले में जंगल में कितने नाने से गिरा करा, नाने से के नाने से सुनने आ कि कोई डंगर मुझे चलाने के थे, नाने से नाने के जी कितने दूर ही बोली हो? बोली आधा 5 मिनट का रास्ता, सारा 10 मिनट रास्ता है। अच्छा नहाने ऐसा गए थे, घर वाला तो पानी दूर है, अच्छा नहाने ऐसा गए थे, पता आधा घंटा हो गया, बंदा वापस नहीं आया, घर छान पीन पई भाई इन्ना चिर बंदा नहाने लांदा था, इन्ना उत्थे रहा। जिसले दिखा तो उन्हें गए, उन्हें तुपने देखा बंदा बोली च डिगे था। अच्छा इन्नी जानकारी साढ़े को। ते बोली ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਕਿੰਨੀ ਡੁੱਗੀ ਕਿੰਨੀ? गहरी सर 5 फुट होनी सर। 5 फुट। हाँ जी ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? इनकी तक 5 फुट होनी है, मेरे को नापी तो नहीं है, पर यहाँ आइडिया 5 फुट एरिया है। ਤੇ ਕੱਲੇ ਗਏ हाँ कल लेंगे। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ? सवेरे कोई 11 बजे कन्नै पता लग गया था कि उत्थे डिग्गी गेदा है, और गेदा है सवेरे 8-9 बजे ने गेदा 10 बजे कन्नै। सही नहीं जानकारी तो नहीं है, मैं इनका पड़ोसी है, पर ये सुनने कि 8-9 बजे कन्नै घर गेदा। हाँ जी ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਚੱਲਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ? घर वाले पास जो पता शायद 10-11 बजे 10 बजे कन्नै पता चलना शायद। बोले छान पीनी पई कि आधा घंटा बंदा कुत्थे गया भाई, इन्ना टाइम थोड़ा नहाने से जाया जाला 15 मिनट आधा घंटा लगदा, घंटा लगी जंदा भाई, बड़ा टाइम लेट होई है, इन्ना बंदा कुत्थे गया, छान पीनी पई तुप्पिया ते बोली च पेदा। हाँ जी ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡੁੱਬਣੇ ਕਰਨੇ ਹੋਈ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਦਾ? डुब्बने कन्नै होनी सर भी क्या पता, उत्थे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, एक बोलने कन्नै एक घर है, वो भी अज के जो उत्थे फैमिली भी ब्याह च गेदी ही, तो कोई लड़ाई झगड़ा मामला होंदा जां कोई बंदा शिकायत तो कोई है नहीं सर उत्थे। ये बंदा फैमिली कन्नै ब्याह रौंदा हा, बच्चे दे ब्याह दे, कोई ऐसा कोई है नहीं है। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? एक कुड़ी एक मुंडा है, 3 साल की कुड़ी है, 1.5 साल का मुंडा है। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਉਧਮਪੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ? उनको दिहाड़ी शाड़ी लाते दिहाड़ी सर, लाते। लेबर का काम करते हैं। हाँ जी तो जिस तरह से अभी पूरी जानकारी हमें पता चली है, पहले तो हमें भी किसी ने बताया था कि ये जंगलों में शायद कोई जानवर चराने गया था, लेकिन अब जो सच्ची बात, जो सही बात सामने आई है, इनके परिवार वाले बता रहे हैं कि ये शख्स जो है सुबह
नहाने के लिए बोली पर गया था। जब नहाने के लिए गया था तो जब 2-3 घंटे जब नहीं लौटा तो शायद इन्हें भी लगा कि आखिरकार इतना समय क्यों लगा दिया। लेकिन जब परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं उस बोली के ऊपर तो देखते हैं ये शख्स उस बोली के अंदर मृतक पड़ा हुआ था। तो ये एक दुख समाचार है जो सच्चाई सामने आ रही है। और ये बड़ी बात यह है कि ये दिहाड़ी मजदूरी का कार्य उधमपुर में करता था। इसके 2 बच्चे हैं, जैसे इन्होंने बताया तो इनके 2 बच्चे हैं राजकुमार जी के, और एक बेटी और एक बेटा है, और पत्नी है। ये उधमपुर में ही रहते थे। लेकिन एक दुख समाचार जिला उधमपुर के बरमीन क्षेत्र से है और हम भी दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से इनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट करते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।